Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you? This is Alim Khan. Hope you are well. दोस्तों, आज माह रमज़ान का पहला रोज़ा है और मैं वर्क वीज़ा में आपका खैर मकदम करता हूँ। गाइस, आज मैं आपको कतर की वैकेंसी के बारे में बताऊँगा। क्या क्या वैकेंसी है, क्या क्राइटेरिया है, सैलरी कितनी है, कंपनी कौन सी है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ट्रिपल सी कंपनी है, CCC यानी कि ट्रिपल सी। कतर की एक अच्छी कंपनी है। जिन लोगों ने ट्रिपल सी में काम किया है या जिन लोगों ने गल्फ़ में काम किया है वो इस कंपनी के बारे में बखूबी जानते हैं। फ्री रिक्रूटमेंट है, आपको वीज़े का, टिकट का 1 रुपया भी नहीं देना है। E&I क्लाइंट इंटरव्यू एट मुंबई एंड कोचीन। मुंबई और कोचीन में क्लाइंट इंटरव्यू होंगे। शॉर्ट लिस्टिंग फ्रॉम 14 to 23 मार्च। 14 से 23 मार्च से शॉर्ट लिस्टिंग शुरू हो जाएगी। Ex Gulf candidates with 3 to 5 years experience in oil and gas, refinery and construction। 3 से 5 साल का गल्फ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऑयल एंड गैस का, रिफाइनरी का या कंस्ट्रक्शन का। उन लोगों को वरीयता दी जाएगी। सैलरी होगी 1350 कतरी रियाल से लेकर 9000 कतरी रियाल। 9000 कतरी रियाल का मतलब हो गया दोस्तों, 1 कतरी रियाल इंडिया के 20 रुपये से ज़्यादा का चल रहा है। यानी कि 9 दूनी 18, 1,80,000 यानी कि 2 लाख रुपए के आसपास आपकी सैलरी होगी। ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, पोस्ट के ऊपर, वैकेंसी के ऊपर। और सबसे बड़ी चीज़, 800 वैकेंसीज़ हैं, 800 पोस्ट हैं। इंडिया में ऐसा कोई कारीगर, ऐसी कोई पोस्ट नहीं है जो आज मैं आपको बताऊंगा नहीं। अगर आप अपने पूरे गांव को भी ले जाओगे तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। 800 वैकेंसी कम नहीं होती हैं, बहुत होती हैं। सबसे पहले इनको चाहिए इलेक्ट्रीशियन। जो लोग इलेक्ट्रीशियन हैं, इनके पास एक्सपीरियंस है, दे कैन अप्लाई। उसके बाद इनको चाहिए इंस्ट्रूमेंट फिटर। उसके बाद इनको चाहिए इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन। उसके बाद इनको चाहिए E&I चार्ज हैंड। उसके बाद इनको चाहिए इलेक्ट्रिकल ट्रे फिटर। उसके बाद इनको चाहिए पाइप इंसुलेटर। उसके बाद इनको चाहिए इलेक्ट्रिकल फोरमैन। उसके बाद इनको चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन फोरमैन। उसके बाद इनको चाहिए E&I फोरमैन। उसके बाद इनको चाहिए मिलराइट फिटर्स। उसके बाद इनको चाहिए मिलराइट फोरमैन। उसके बाद इनको चाहिए मिलराइट चार्ज हैंड। उसके बाद इनको चाहिए QC इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल में। उसके बाद इनको चाहिए QC इंस्पेक्टर रोटरी एंड स्टैटिक में। उसके बाद QC इंस्पेक्टर पेंटिंग में चाहिए। जो लोग पेंटिंग करते हैं दीवारों पे, वॉल पेंटर वगैरह, उसमें इनको QC इंस्पेक्टर की आवश्यकता है। उसके बाद इनको चाहिए QC इंस्पेक्टर इंसुलेशन में। उसके बाद इनको चाहिए QC इंस्पेक्टर रिफ्रैक्टरी में। उसके बाद इनको चाहिए QC इंस्पेक्टर MEP मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड प्लम्बिंग, मैकेनिकल इलेक्ट्रिशियन एंड प्लम्बिंग। उसके बाद इनको चाहिए QC इंस्पेक्टर स्ट्रक्चरल स्टील में। उसके बाद MEP की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग में चाहिए इनको QC इंस्पेक्टर। उसके बाद इनको चाहिए QC इंस्पेक्टर सिविल में। उसके बाद इनको चाहिए QC इंस्पेक्टर E&I में। उसके बाद इनको चाहिए तालिस्मैन ऑपरेटर। उसके बाद इनको चाहिए टेक एंड ARC वेल्डर CS में। उसके बाद इनको चाहिए टेक एंड ARC वेल्डर
SS में। उसके बाद इनको चाहिए टिक वेल्डर CS में। उसके बाद टिक वेल्डर SS में। उसके बाद स्ट्रक्चरल प्लेट वेल्डर। उसके बाद पाइप फैब्रिकेटर। उसके बाद पाइप फिटर। उसके बाद रिगर, स्टील इरेक्टर, बैंक्समैन, प्लम्बर, ARC वेल्डर SMAW में, शटरिंग कारपेंटर, चैनमैन या चेकर, जो चेकर होते हैं चेक करने वाले वो, होल वाचर, होल को देखने वाले, स्टोर कीपर चाहिए इनको मैकेनिकल में, बस ड्राइवर चाहिए, कतरी लाइसेंस। जितने भी मैं ड्राइविंग की वैकेंसी बताऊंगा, व्हीकल के वैकेंसी बताऊंगा, कतरी लाइसेंस ज़रूरी है। बस ड्राइवर कतरी लाइसेंस, लाइट ड्यूटी ड्राइवर कतरी लाइसेंस, रोलर ऑपरेटर कतरी लाइसेंस, ट्रेलर ड्राइवर कतरी लाइसेंस, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर, उसके बाद स्ट्रक्चरल फिटर, उसके बाद प्लांट मैकेनिक, उसके बाद मैन लिफ्ट ऑपरेटर, उसके बाद मोबाइल क्रेन ऑपरेटर, कतरी लाइसेंस लाजिम है। उसके बाद ब्रश पेंटर, उसके बाद ग्रीस मैन, जो ग्रीस वगैरह लगाते हैं ना गाड़ियों में, ऑयलर, वो चाहिए। उसके बाद प्लांट ऑटो इलेक्ट्रीशियन, उसके बाद प्लांट टेक्नीशियन, उसके बाद असिस्टेंट प्लांट मैकेनिक, उसके बाद बूम ट्रक ड्राइवर, उसके बाद किरालर क्रेन ऑपरेटर, उसके बाद डंप ऑपरेटर, डंपर ऑपरेटर, जो डंपर होते हैं ना उसके ऑपरेटर चाहिए। उसके बाद फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, उसके बाद स्किड लोडर ऑपरेटर, उसके बाद ऑटोकैड ऑपरेटर, उसके बाद GRP लैमिनेटर, उसके बाद स्टील फैब्रिकेटर, उसके बाद प्लांट मैकेनिकल इंजीनियर, जो मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं वो चाहिए इनको। उसके बाद प्लांट सुपरिटेंडेंट चाहिए, उसके बाद प्लांट क्लर्क चाहिए, असिस्टेंट मैकेनिक चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए इनको इक्विपमेंट में, पाइपिंग में, फोरमैन चाहिए कारपेंटर के, प्लम्बिंग के, सिविल के, अर्थवर्क के, मैसन, पेंटिंग, स्टील इरेक्शन, स्टील स्ट्रक्चर, पाइपिंग, वेल्डिंग। उसके बाद इनको चाहिए प्लांट मैकेनिकल। उसके बाद चार्ज हैंड स्टील, इरेक्शन, स्टील स्ट्रक्चरल, प्लम्बिंग, रिगिंग, पाइपिंग, PWST में चाहिए। उसके बाद इनको चाहिए GRP लैमिनेटर वेल्डिंग में। फ्री फूड है, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, खाना भी कंपनी देगी, रहना भी कंपनी देगी, आना जाना भी कंपनी देगी, मेडिकल की सुविधा भी कंपनी देगी, इंश्योरेंस की सुविधा भी कंपनी देगी, वीज़ा भी कंपनी देगी, टिकट भी कंपनी देगी। अब बताइए आपका घाटा कहाँ पे है? कहीं पे घाटा है? दोस्तों, इंडिया में लगभग जितने भी ट्रेड होते हैं उसकी सारी वैकेंसी मैंने आज आपको बता दी, और सारे डॉक्यूमेंट्स आप ईमेल कर दीजिए इनको। यॉर्क एक ऑफिस है मुंबई में, जो लोग मुंबई में हैं जानते होंगे, यॉर्क mumbai@gmail.com, इस ईमेल ID पे आप अपने सारे रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं, CV, कवर लेटर, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट की कॉपी, फ्रंट एंड बैक, सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए। अगर आप मुंबई में हैं तो यॉर्क के ऑफिस में डायरेक्ट चले जाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फ़ोन पे बात करने से, ईमेल पर डॉक्यूमेंट भेजने से अलग बात होती है, और फेस टू फेस मुँह दर मुँह बात करने की बात ही अलग होती है। दोस्तों, मैंने आपको सब समझा दिया है क्या क्या वैकेंसी है और क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इनको,
और सैलरी आपको मैंने बता दी। जो मैक्सिमम सैलरी है इनकी 9,000 कतरी रियाल है, इंडिया के 2 लाख के आसपास। तो सैलरी भी बहुत ज़्यादा है। कंट्री का नाम क्या है? कतर। एडवांस कंट्री। अभी पिछली साल ही हाल फिलहाल में इन लोगों ने फीफा वर्ल्ड कप आयोजित करवाया था। छोटा सा कंट्री है, 25 लाख की आबादी है। जितना बड़ा मुंबई है इतना बड़ा पूरा देश है उनका। और वहाँ की जो राजधानी है दोहा, ज़बरदस्त एडवांस सिटी है। जैसे दुबई है, दुबई की तरह हाईटेक एडवांस सिटी है। आप पहले कतर जाइए, दोहा जाइए, यहाँ पे 2 साल 4 साल काम करिए। अगर आपको जमता है तो करते रहिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको अमेरिका जाना है, यूरोप जाना है, तो कतर से जाना, दुबई से जाना बहुत आसान है यूरोप। और अगर डायरेक्ट यूरोप की कोई वैकेंसी आती है तो मैं आपको बताता ही हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह एंड बी हैप्पी।